Hello everyone, welcome back to the channel Study 24/7. I am your educator Akash Kumar. I am currently pursuing my BTech from Government Engineering College in Electronics and Communication Engineering. आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 को देखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ध्यान से, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब जो सब सिचुएशन दिया हुआ है इसको किस में कन्वर्ट करके दिखाना, मतलब किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो आप लोग अगर याद करेंगे तो मैंने बताया था कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो गिवन मेरा सिचुएशन है, मतलब जो मेरा ये दिया हुआ सेंटेंस, इसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हम। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, हम मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट कुछ इस टाइप से है। अगर आपका मन है तो इसका नेमिंग भी कर दीजिए ABCD, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि रेक्टेंगल में लेंथ विड्थ से ज़्यादा होता है, मतलब हम जानते हैं कि लेंथ इज़ ग्रेटर देन B वेयर L रिप्रेजेंट्स लेंथ एंड B रिप्रेजेंट्स विड्थ, ठीक है। तो एरिया कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, मतलब मीटर में ही दिया हुआ है, इज़ 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। मतलब विड्थ B है और लेंथ के बारे में बोल रहा है कि इट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। मतलब ट्वाइस ऑफ विड्थ क्या हो जाएगा, मतलब 2 इंटू B प्लस 1 मोर देन, इसमें 1 ऐड करना, मतलब 1 मोर देन मतलब क्या हो गया, 1 को ऐड करना। दैट मीन्स अगर हम बोले लेट विड्थ WIDTH लिखिए या ब्रीथ लिखिए BREADTH, लेंथ विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, क्या हम B मान लेते हैं, इसलिए लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस से एक मोर देन, मतलब मोर देन 1, तो ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ B प्लस 1, मतलब 2B प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट का कोई ज़रूरत है नहीं, सॉरी 2B प्लस 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ एरिया मेरा कितना है, गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया हुआ, 528 मीटर स्क्वायर। इसलिए एरिया क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, जो उसका लंबाई है मल्टीप्लाई करना है चौड़ाई से, ठीक है। तो लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ कितना है 2B प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करना किससे, विड्थ से, L इंटू B होता है क्योंकि, और L का वैल्यू कितना है 2B प्लस 1 और विड्थ B है, तो 2B प्लस 1 इंटू B करेंगे इक्वल्स टू 528। नाउ एक बार B को मल्टीप्लाई कीजिए 2B से और एक बार B को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो 2B इंटू B क्या हो जाएगा, 2B स्क्वायर प्लस B इंटू 1 करेंगे तो B ही हो जाएगा इक्वल्स टू 528। नाउ 528 को लेफ्ट साइड लेके आ जाइए राइट साइड से, तो यहाँ प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2B स्क्वायर प्लस B इधर आके -28। अब इक्वल्स के इधर, जब इस टर्म को हम इधर लेके आ गए, इक्वल्स के इधर क्या बच गया, 0, ठीक है। दैट मीन्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। दैट मीन्स ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट किसके फॉर्म में करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा फर्स्ट पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
नाउ अब हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट को। तो सेकेंड पार्ट में है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यहाँ ध्यान देंगे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ कितना 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हम मान लेते हैं, मैं आप लोगों को पहले समझाने का कोशिश करता हूँ। अगर 5 6 ले तो ये टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गया, मतलब इसके बीच में कितना का गैपिंग है 1 का। सिमिलरली अगर हम 11 12 को ले, ये भी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, तो इसके भी बीच में कितना का गैपिंग है 1 का ही है। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो वो माइनस में भी हो सकता है, मान लेते हैं -10 -11, तो इन दोनों के बीच में भी -1 का गैपिंग है। मतलब अगर आप अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 ही बोल सकते हैं, मतलब 1 का ही डिफरेंस आता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एंड सॉल्यूशन में हम करते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू x, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव के बारे में बोल रहा। अगर हम 5 6 ही ले, अगर हम 6 को x मान ले तो इससे पहले क्या आता 5, इसका मतलब उसमें से एक कम आना चाहिए। 6 में से एक कम 5 है। सिमिलरली अगर 6 को x माने तो x में से एक कम दिखाना पड़ेगा हमें 5 के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं सेकेंड इंटीजर क्या होगा, इससे एक कम तो x - 1। एंड गिवन क्या है मेरा, गिवन है प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स कितना दिया हुआ 306, ये दिया हुआ प्रोडक्ट 306 दिया हुआ है। लेकिन मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा इंटीजर्स का, फर्स्ट इंटीजर x है एंड सेकेंड इंटीजर कितना हमने लिया है x - 1, तो इसी का प्रोडक्ट करेंगे कितना आना चाहिए 306। नाउ इस x को एक बार x से मल्टीप्लाई कीजिए एंड एक बार x को 1 को मल्टीप्लाई कीजिए -1 को, तो x इंटू x स्क्वायर, x इंटू -1 तो -x इक्वल्स टू 306। नाउ 306 को आप लेफ्ट साइड लेके आइए, तो x स्क्वायर ये -x, ये प्लस में था इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -306। अब इधर कुछ नहीं बचा तो इक्वल के इधर 0। तो आप लोग जब देखेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितना है इसका वेरिएबल का 2, तो हम बोल सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो हम बोल सकते हैं हेंस दिस इक्वेशन is represent the general form of a quadratic equation। आई होप कि आप लोगों को सेकेंड पार्ट भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट थर्ड की ओर। नाउ अब लोग हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की माँ जो है रोहन से 26 ईयर क्या है ओल्ड है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब अगर प्रेजेंट में रोहन का एज x है तो उसकी मदर का कितना हो जाएगा x + 26, ठीक है। अगर रोहन का x है तो मदर का x + 26। अब बाद में बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। ये नाउ वाला एज है, मतलब प्रेजेंट वाला 3 years लेटर वाला कितना हो जाएगा, रोहन का उम्र हो जाएगा x + 3 एंड सिमिलरली उसकी मदर का x + 26 पहले था, इसमें भी 3 years ऐड हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब प्रोडक्ट जो है कितना होना चाहिए x + 3 इंटू x + 26 + 3 x + 29 कितना होना चाहिए 360। यही तो है क्वेश्चन। इसको अगर आप क्या बोलते हैं जनरलाइज कीजिएगा, मतलब सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा। यही तो हमें चाहिए था।
हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज एक्स मान लेते हैं, देन मदर्स एज क्या हो जाएगा, मदर्स एज प्रेजेंट में एक्स प्लस 26, क्योंकि बोला जा रहा है 26 ईयर क्या है, ओल्डर है उसकी मॉम। अगेन हम क्या बोलेंगे, नाउ आफ्टर 3 इयर्स लेटर, वही बोला जा रहा क्वेश्चन में, 3 इयर्स बाद में क्या होगा, प्रोडक्ट कितना हो जाता है 360, तो 3 इयर्स के बाद रोहन एज कितना हो जाएगा, रोहन एज विल कितना हो जाएगा, तो x में 3 हम ऐड करेंगे तो x प्लस 3। सिमिलरली रोहन्स मदर्स एज विल भी कितना हो जाएगा, तो प्रेजेंट में x प्लस 23 था, x प्लस 26, आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगा, इसमें और 3 ऐड हो जाएगा, हम देखें कितना हो जाएगा, ये x प्लस 29 हो जाएगा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एजेस कितना दिया हुआ है 360, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360, ठीक है। तो जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाला, ये सेम इक्वेशन यहाँ पे हम लिख दिए थे पहले ही, ठीक है, मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा। तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे, एक बार x को मल्टीप्लाई कीजिए इसमें से, इस सारे टर्म में से, फिर बाद में 3 को इस सारे टर्म से, या फिर मैंने आप लोगों को x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला बताया था, क्या था, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, मतलब जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर प्लस जो कांस्टेंट है उन दोनों का सम में वेरिएबल का मल्टीप्लाई प्लस दोनों कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए इसमें 3 है, बी क्या है 29, तो 3 प्लस 29 कितना हो जाएगा 32 इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट, तो 3 इंटू 29, तो कितना हो जाएगा 3 9 या 27 2 6 8, ठीक है, इक्वल्स टू 360। ये इजी पड़ेगा आप लोगों को अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोबारा से, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब आप क्या करेंगे ना, 360 को आप इधर लेके आइए तो माइनस 360 हो जाएगा, तो माइनस 360 तो 87, यहाँ माइनस 360, इधर अब क्या बचेगा 0, तो जब आप 360 में 87 को ऐड करेंगे, माइनस 360 में 87 को, तो कितना आएगा आपका माइनस 273 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा आप 87 माइनस 360 तो आ जाएगा कितना माइनस 273, इधर 0, तो ये मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यही हमें फाइंड आउट करना था, तो आप लिखेंगे हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन तो आता ही होगा, ठीक है, नहीं आता फिर कमेंट कीजिए, बताना पड़ेगा फिर से 2 क्लास वाला चीज़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नाउ अब लोग देखेंगे क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट वेट। हाँ, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे थे, क्वेश्चन नंबर मतलब चौथा पार्ट सेकेंड का। गिवन है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म स्पीड, हालांकि इसके बारे में नहीं भी बताया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है।
लेकिन यहाँ टर्म आया है यूनिफॉर्म स्पीड, तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है, आप लोगों को फिजिक्स में भी काम आ जाएगा। और एक बात मैं बता दूँ, कुछ दिनों के बाद फिजिक्स भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो। तो मेक श्योर चैनल पर बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और अपने मित्रगणों को शेयर भी करें, ठीक है, ताकि उनका भी उद्धार हो पाए, ठीक है। तो कहाँ पे थे? हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है ना, मान लेते हैं कोई चीज़ है, कार ही मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक कार है, मान लेते हैं इसका स्पीड कितना है 580 किलोमीटर पर स्पीड। ये बोलने का मतलब ये हो गया, अगर सबसे पहली बात तो एक होता है स्पीड, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड मीन्स क्या हो जाता है, हम एवरेज स्पीड लेके चलते हैं, वो बाद में आएगा टर्म एवरेज स्पीड क्या होता है, लेकिन अभी यहाँ समझना है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। अगर हम बोल दें कि 580 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में जो है आपका 580 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो घटने वाला नहीं है, मतलब 580 किलोमीटर ही इसका पर आवर का स्पीड रहेगा। अगर हम मान लेते हैं 10 घंटा में निकालना है 10 आवर के लिए, तो पर आवर इसका स्पीड 580 किलोमीटर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आए तो फिजिक्स में इसको बढ़िया से देखने वाले हैं। खैर अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्पीड हमारा कितना है, गिवन है, स्पीड है 480 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड बी टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मान लेते हैं एक डिस्टेंस ए से बी का कोई डिस्टेंस है, ठीक है, ये कुछ होगा, इसका डिस्टेंस एक्स वाई जेड कुछ होगा, ठीक है। बोल रहा है कि स्पीड में हमें क्या करना है, हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब पहले स्पीड इतना था, सॉरी ये तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, ठीक है, हैड बीन सॉरी ये 480 किलोमीटर है, ये स्पीड नहीं है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तब तो मैं कहूँ ये क्या हो रहा है, ये क्या है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, ठीक है। हम मान लेते हैं कि स्पीड हमारा कितना था, x, क्योंकि दिया हुआ है नहीं, तो x किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि स्पीड मेरा क्या होता है, हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगा मेरा, स्पीड हम बोल लेते हैं यहाँ पे न्यू स्पीड इक्वल से क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पहले x था तो x से 8 लेस करना है, तो x माइनस 8 हो जाएगा। अब बोला कि देन इट वुड बी टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जब मेरा स्पीड 8 किलोमीटर था तो हमें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये आप लोगों को याद रखना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो तभी डिस्टेंस हमारा कितना था 480 किलोमीटर और स्पीड कितना था x और टाइम कितना था, मान लेते हैं टाइम t होगा, ठीक है। यहाँ पे t1 लेकिन मान लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बाद में चेंज होगा तो हम उसको t2 मान लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगेन स्पीड तो मेरा सेम रहेगा 480, लेकिन अब क्या बोल रहा है, स्पीड मेरा डिक्रीज हो रहा है 8 किलोमीटर से, x माइनस 8 हम कर देंगे इंटू क्या हो जाएगा टाइम, और हम मान लेते हैं t2, ठीक है। जब डिस्टेंस में जब स्पीड मेरा कम होगा तो टाइम भी चेंज होगा, इसलिए उसको हम t2 मान लिए, ठीक है। नाउ रेज कर लेता हूँ इधर, ठीक है। आफ्टर ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पीड हाँ t2 विथ 1 सेकेंड होल्ड डाउन। एक चीज़ आप लोग अगर यहाँ पर नोटिस करेंगे तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे, जैसे कि डिस्टेंस मेरा स्पीड इंटू टाइम हुआ, 480 किलोमीटर गिवन है, तो स्पीड x लिए थे, x इंटू टी, ये टाइम है।
अगर यहाँ से हम टाइम निकालें, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 480 बाय x, ये मेरा टाइम हो जाएगा। अगेन अगर हम इसको ये करेंगे 480 इक्वल्स टू x माइनस 8, जो कि मेरा स्पीड क्या हुआ था, बोल सकते हैं हम डिक्रीज हुआ था। देन टाइम क्या होगा मेरा t2 की अगर हम बात करें तो t2 हमारा हो जाएगा, यहाँ से अगर हम बात करें टाइम के बारे में क्या बोल रहा है, यहाँ पे अगर हम t1 इसको मान लें, t2 तब क्या होगा जब स्पीड मेरा चेंज होगा, तो 4/80 बाय x, ये पहले वाला टाइम था। उस टाइम में क्या होगा ना 3 किलोमीटर ज़्यादा हो जाता, सॉरी 3 आवर ज़्यादा हो जाता, तो इसमें 3 ऐड होगा टाइम में। पहले टाइम था 480/x, लेकिन t2 इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि स्पीड चेंज हुआ था, और स्पीड चेंज होने के बाद क्या हो रहा था 3 आवर्स, आप ध्यान देंगे यहाँ लिखा हुआ 3 आवर्स मोर टू कवर। इसका मतलब पहले वाला टाइम में 3 ऐड होगा, सही है इसका मतलब। नाउ हम क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला था डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, इस पर अब हम पुट करेंगे सारा वैल्यू। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था 480। नाउ न्यू स्पीड हमारा कितना हुआ था, न्यू स्पीड हमारा हुआ था x माइनस 8, और न्यू टाइम मेरा t2 कितना आया इंटू 480/x प्लस 3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 480, इधर रख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार x इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो x इंटू इतना करेंगे, x मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, x इंटू 480/x, ये x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 इंटू x हो जाएगा। सिमिलरली -8 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म से, क्या जाएगा -8 इंटू 480/x, फिर -8 इंटू 3 करेंगे तो -24। यहाँ पे तो x कैंसिल हो गया, तो इधर 480, यहाँ पे 480, ठीक है, हाँ, प्लस 3x, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे -8 इंटू इतना, तो 0.64 3640 डिवाइड बाय x, या -24। ये 480 कैंसिल, -24 को इधर ले जाएंगे 24, इधर हो जाएगा 3x, यहाँ पे 3040/x। जब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे नीचे 1 है तो 3, जब इसका एलसीएम लेंगे 1 इंटू एक्स का तो x ही होगा, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3040, और इधर कितना हो जाएगा 24। नाउ शायद आप लोगों को दिख भी ना रहा हो, तो इधर क्या था 24 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3040/x। तो जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 24x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3040। नाउ अब कॉमन लेंगे, अगर आप कॉमन आप लेके यहाँ पे अगर आप देखिए 3x स्क्वायर, अब 24x को आप इधर लेके आ जाइए, माइनस हो जाएगा 24x, यहाँ पे 3040 था ही, इक्वल्स टू 0। अगर आप 3 कॉमन लेंगे यहाँ पे, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, मान लेते हैं यहाँ पे 3 कॉमन, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ -38, यहाँ पे 8x बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 जब कॉमन लेंगे आप, 3 से कॉमन 30,
ये तो कैंसिल आउट भी नहीं होगा, 1280 कैसे आएगा? हाँ 3 0 आया। आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ क्वेश्चन में। चलिए कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। इसका फाइनल आंसर आएगा कितना? x² माइनस 8x 1280 = 0। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में। शायद यहाँ पे कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक हुआ होगा, मैं इसलिए यहाँ पे नहीं करना चाह रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, प्लस नहीं तो वीडियो मुझे फिर से बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर ये होगा, लेकिन मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर ज़रूर करूँगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी प्रोसेस सही है, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मेक श्योर चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। टेक केयर, बाय।